प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मैं आर.के. चौरसिया आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.7 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.7 में हम लोग को सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को, और 11 से लेकर के 17 तक के प्रश्नों में दिया हुआ है फंक्शन, और उससे जो सिद्ध करना उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि x के टर्म में ये फंक्शन है। तो यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से dy बाई डी एक्स मिलेगा, वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और देखिए 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दिया x के पावर 20, तो इसको मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स के पावर 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और देखिए यहाँ पर d x के पावर 20 बटा डी एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स जो मिलेगा, ये 20 जो है पावर, जैसे हम लोग जानते हैं x के पावर n का डिफरेंशिएशन, पहले पावर उतार देते हैं और पावर में से क्या करते हैं घटा देते हैं। उसी तरीका से क्या हो जाएगा 20 उतर जाएगा, फिर x के पावर क्या हो जाएगा 20 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और देखिए 20 कांस्टेंट है तो बाहर, और डी एक्स के पावर 19 बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 इंटू 19, और x के पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए ये इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 हो जाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा, इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो होगा ये आपके पास हो जाएगा 380, और x के पावर क्या हो जाएगा 18। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है x इंटू कॉस एक्स, इसको मान लेते हैं लेट y बराबर x इंटू कॉस एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स कांस्टेंट है तो बाहर, और फिर देखिए cos का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस cos x को बाहर कर देंगे, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से इसलिए डी बाई डी एक्स जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस साइन x, और प्लस ये हो जाएगा cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, फिर माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x हो जाएगा, और प्लस अब क्या करेंगे माइनस साइन x को बाहर कर लेंगे तो माइनस साइन x बाहर हो जाएगा, फिर कॉस x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाता है। तो इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो मिलने वाला है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये माइनस साइन एक्स। तो देखिए यहाँ से माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स ये क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा
डी एक्स स्क्वायर जो मिलेगा ये हो जाएगा माइनस, अच्छा माइनस कॉमन कर लेते, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है log x दिया हुआ है। तो सबसे पहले मानेंगे लेट y बराबर log x, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए d log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए dy बाई डी एक्स जो मिलेगा वो हो जाएगा 1 बाई एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 बटा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। या फिर आप लोग देखिए यहाँ से ये 1 बाई एक्स को तो x के पावर -1 लिख सकते हैं, तो पावर को उतार देंगे और पावर में से घटा देंगे, तो -1 पहले से -1 घटा देंगे तो -1 इंटू एक्स के पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं -1 बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आंसर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, तो पहले मानेंगे लेट y बराबर एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर यू इंटू ही, तो दो फंक्शन दिया हुआ गुणा में, तो पहले फंक्शन को बाहर कर लेंगे और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, अब दूसरे प्लस लिखेंगे और दूसरे फंक्शन को बाहर कर देंगे और पहले फंक्शन का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, इसलिए डी बाई डी एक्स जो मिलेगा वो हो जाएगा एक्स क्यू और इंटू 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा log x और इंटू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर उतर जाएगा और पावर में से घट जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए डी बाई डी एक्स जो मिला वो हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर log x मिल गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है तो कांस्टेंट है, तो पहले बाहर कर लेते हैं, या फिर ये दोनों को हम एक फंक्शन मान लेते हैं, 3x स्क्वायर को एक फंक्शन, तो 3x स्क्वायर को बाहर कर लेंगे और क्या करेंगे log x का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब क्या करेंगे इसको बाहर कर देंगे, तो log x को बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहां से क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये वाला बराबर, ये देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर को उतार देंगे पावर में से घटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास log x और 3 कांस्टेंट है तो बाहर, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू में यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 तो बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो मिलेगा वो क्या आपके पास मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 3x और ये हो जाएगा 2x और 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, इसको जब गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, तो 6x log x हो जाएगा, तो यहाँ पर 6x log x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ये आपके पास हो गया। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से हम लोग x को कॉमन भी कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ से x को अगर कॉमन करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 log x हो जाएगा, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में आपको आंसर ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है e के पावर x साइन 5x, तो इसको सबसे पहले मानेंगे लेट y बराबर e के पावर x साइन 5x, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
तो हो जाएगा डीवा बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर लेंगे और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 5x के साइन 5x का 5x के रिस्पेक्ट में और 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। प्लस अब क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को बाहर कर देंगे तो साइन 5x बाहर हो जाएगा और e के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो यहां से आपके पास मिल जाएगा डीवा बाई dx जो मिलेगा e के पावर x, और ये हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ये cos 5x हो जाएगा और 5x का हो जाता है 5, प्लस ये हो जाएगा साइन 5x और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। इसलिए हम लिख सकते हैं डीवा बाई dx जो मिलेगा वो आपके पास हो जाएगा e के पावर, यहाँ पर देखिए इसको 5 है तो इसको लिखते हैं 5e के पावर x cos 5x हो जाएगा, और प्लस ये देखिए इसको लिख सकते हैं e के पावर x साइन 5x डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डीवा बाई dx, ये 5 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं तो e कांस्टेंट है तो बाहर, और ये हो जाएगा cos 5x का डिफरेंशिएशन 5x के रिस्पेक्ट में इनटू, अब क्या करेंगे 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, प्लस अब क्या करेंगे सेकेंड फंक्शन को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 5x बाहर हो जाएगा और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x हो जाएगा, क्योंकि 5 को तो मैंने पहले ही बाहर कर लिया है। प्लस ये हो जाएगा आपके पास, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देंगे और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे चैन रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हो जाएगा d 5x बटा dx हो जाएगा, प्लस अब क्या करेंगे सेकंड फंक्शन को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 5x बाहर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग e के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, या डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो होगा ये 5 हो जाएगा। इधर देखिए ये हो जाएगा e के पावर x और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस साइन 5x और ये हो जाएगा इंटू 5, यहां पर मिल जाएगा प्लस cos 5x इंटू e के पावर x, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और प्लस यहां पर देखिए e के पावर x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos 5x हो जाएगा और 5x का हो जाएगा आपके पास 5, और प्लस ये हो जाएगा साइन 5x इंटू ई के पावर x हो जाएगा। ठीक है, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो मिलने वाला है तो ये हो जाएगा 50 और ये माइनस है तो हो जाएगा -25 ई के पावर x साइन 5x। इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये भी गुणा में है तो इसको लिख सकते हैं 5e के पावर x cos 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए क्या है 5 e के पावर x cos 5x है और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा e के पावर x sin 5x हो जाएगा। अब देखिए ये 25 है, 25 e के पावर x sin x है और ये क्या e के पावर x sin x है तो 25 में से एक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 24 e के पावर x sin 5x और देखिए 5 e के पावर x cos 5x और 5 e के पावर x cos 5x है तो 5 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 e के पावर x cos 5x हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन मेरे पास दिख रहा है इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं 2 e के पावर x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 cos 5x और ये इसमें से 2 कॉमन कर लिए और e के पावर x तो ये हो जाएगा -12 sin 5x। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है e के पावर 6x cos 3x दिया हुआ, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग सबसे पहले इसको मानेंगे y बराबर e के पावर 6x और cos 3x हो जाएगा
और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा डीवा बाई डी एक्स मिलेगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो फंक्शन, एक फंक्शन e के पावर 6x और ये, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा e के पावर 6x बाहर हो जाएगा d cos 3x का डिफरेंशिएशन 3x के रिस्पेक्ट में और 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस। अब देखिए अब क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को बाहर कर देंगे तो cos 3x को बाहर करेंगे, e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन 6x के रिस्पेक्ट में और 6x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास डीवा बाई dx जो मिलने वाला है वो हो जाएगा e के पावर 6x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x और 3x का हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा cos 3x और ये हो जाएगा इंटू e के पावर 6x और ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीवा बाई dx आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 e के पावर 6x साइन 3x प्लस ये क्या हो जाएगा 6 e के पावर 6x इंटू कॉस 3x आपके पास मिल जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये -3 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो e के पावर 6x को बाहर कर लेंगे और यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो, यानी साइन 3x का cos 3x और 3x का क्या हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या करें, इसको बाहर कर लेंगे, तो इसको बाहर करेंगे तो हो जाएगा साइन 3x बाहर हो जाएगा, e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e के पावर 6x इंटू 6 प्लस और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी e इंटू v लगाएंगे तो 6 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे और यहाँ से इस और इस फंक्शन को प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर देंगे तो e के पावर x फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर लेते हैं और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos 3x और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर 6x इंटू 6 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 तो -9, तो ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा -9 e के पावर 6x e के पावर 6x और ये हो जाएगा cos 3x, फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 6 3 18 तो ये हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा e के पावर 6x और साइन 3x प्लस ये आपके पास प्लस हो गया। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ये आ जाएगा। अब देखिए 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 तो -18 तो ये हो जाएगा आपके पास -18 और देखिए क्या हो जाएगा e के पावर 6x और ये हो जाएगा साइन 3x और ये प्लस है तो ये गुणा होगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा 6 6 के 36 तो ये हो जाएगा 36 और e के पावर 6x और ये हो जाएगा आपके पास cos 3x आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये 9 e के पावर 6x cos 3x है, अब cos 3x हम लोग ढूंढते हैं और कहाँ पर है तो यहाँ पर देखिए 36 e के पावर 6x और ये क्या हो cos 3x तो 36 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 36 में से 9 जाएगा ये 27 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27 e के पावर 6x cos 3x हो जाएगा -18 e के पावर 6x साइन 3x और -18 e के पावर 6 साइन x तो 18 दूनी 36 e के पावर 6x साइन 3x हो जाएगा। यहाँ से देखिए
9 3 27 और 9 चौके 36 और ई के पावर 6x और ई के पावर 6x कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे तो इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 9 ई के पावर 6x कॉमन हो जाएगा तो 9 3 27 cos 3x और माइनस 9 चौके 36 और ये क्या हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 4 sin 3x हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास आंसर। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है tan इनवर्स x दिया हुआ है, तो इसको मानेंगे लेट y बराबर tan इनवर्स x। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा d tan इनवर्स x बटा dx हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा dy बाई dx, इसलिए dy बाई dx हो जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ई इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, तो कोसेंट रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसको बाहर कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा और ये जो 1 अंश में 1 है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में और माइनस, अब क्या करेंगे, अब इसको बाहर कर देंगे तो 1 को बाहर कर देंगे, ऊपर वाले फंक्शन को बाहर कर देंगे, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का द होल स्क्वायर, नीचे वाला जो हर में दिया हुआ उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो आने वाला है ये तो हो जाएगा आपके पास 0 क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस और ये 1, और देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का द होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का द होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास आंसर। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है log x दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे लेट y इज इक्वल टू log x, ठीक है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx और ये होगा d log x। इस log का डिफरेंशिएशन इस log x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर इस log x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में। ये तो कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो फंक्शन इन फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी बाई डी एक्स जो मिलेगा ये हो जाएगा 1 बटा log x और ये log x का 1 बटा x, तो इसलिए डी बाई डी एक्स जो आपके पास मिलने वाला है हो जाएगा 1 बटा x log x मिलेगा। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए u बाई v, तो ये जो v है इसको हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो मिलने वाला है हो जाएगा, ये हर वाला जो फंक्शन है इसको बाहर कर देंगे तो x log x को बाहर कर देंगे और 1 का डिफरेंशिएशन कर देंगे d1 बटा dx माइनस, अब क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन को बाहर यानी अंश को बाहर करेंगे तो 1 बाहर हो जाएगा और ये d x log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे और होल डिवाइडेड बाई जो ये हर में दिया हुआ है x log x का द होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो मिलने वाला है ये तो बाहर है, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 है तो ये 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर यहाँ पर इवन टू भी तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x ये माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे सेकंड फंक्शन को बाहर कर लेंगे, सेकंड फंक्शन को बाहर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ये log x बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है और होल डिवाइडेड बाई x log x का द होल स्क्वायर।
तो यहाँ से इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा माइनस, इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स बटा में क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का द होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया आंसर। तो वीडियो को पॉज करके नोट करके क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है y बराबर साइन लॉग एक्स दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ था साइन लॉग एक्स, तो मैंने मान लिया लेट y बराबर साइन लॉग एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास मिलेगा ये हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो एक्स यहाँ पर लॉग एक्स है, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास मिलने वाला ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बटा एक्स हो जाएगा। अब देखिए u बाई v में आ गया, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए u बाई v है, तो नीचे वाले फंक्शन को बाहर कर देंगे और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस अब क्या करेंगे, और पहले नीचे वाले फंक्शन को बाहर किए तब ऊपर वाले फंक्शन को बाहर कर देंगे, तो कॉस लॉग एक्स बाहर हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो एक्स बाहर है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपके पास एक्स, और देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस साइन, और ये हो जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस लॉग एक्स, और ये एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है बटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन लॉग एक्स और ये हो जाएगा माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स आपके पास हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो हमको सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 5 कांस्टेंट है तो बाहर, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस 3 को बाहर कर लेते हैं, और ये देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं अगेन, या फिर इसको इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास मिलेगा ये हो जाएगा -5 साइन एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर मिल जाएगा -5 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और -3 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास माइनस कॉमन कर लेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो 5 cos x, और ये हो जाएगा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -3 साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए ये 5 cos x माइनस साइन 3x किसके बराबर, y के बराबर है, तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा,
y के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस वाई, इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, यदि कॉस इनवर्स एक्स है तो यदि y बराबर कॉस इनवर्स एक्स है तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पद में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। चूंकि y जीते यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस y। इधर इनवर्स है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ पर आ गया। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का हो जाता है -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स जो आपके पास मिलेगा -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का। तो एक्स किसके बराबर है, एक्स कॉस वाई का है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, या साइन स्क्वायर अंडर रूट से निकलेगा तो ये हो जाएगा साइन वाई। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स जो आपके पास मिलेगा ये हो जाएगा माइनस कॉसेक वाई हो जाएगा। अब देखिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस है तो ये माइनस, और कॉस स्क्वायर वाई का यहाँ पर लिख देते हैं डी कॉसेक है, सॉरी कॉसेक वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो मिलेगा ये हो जाएगा माइनस, और कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और ये क्या हो जाएगा डीवा बाई डी एक्स। अब देखिए डीवा बाई डी एक्स का मान क्या है, तो डीवा बाई डी एक्स का मान है माइनस कॉसेक वाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास क्या मिल जाएगा, माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और माइनस डीओ बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक वाई। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई और कॉट हो जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो कॉट को पहले लिख देते हैं, तो आपके पास हो जाएगा कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई। तो देखिए ये डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो आया है केवल और केवल वाई दिख रहा है, मतलब वाई के पद में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो फंक्शन आपके पास दिया हो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 हो जाएगा। देखिए डी बाई डी एक्स को लिखने का तरीका है y1 या फिर y डैश या f डैश x, है ना। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं y2, या फिर हम लोग लिख सकते हैं y डबल डैश या f डबल डैश x। ठीक है, तो ये तो हम लोग डिफरेंशिएशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में है। तो ये हो जाएगा y1, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। और ये देखिए cos log x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो ये कंपोजिट फंक्शन के तरह डिफरेंशिएट कर दिए, और प्लस यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो बाहर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos log x, और ये हो जाएगा 1/x। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं y1 बराबर ये हो जाएगा -3 sin log x बटा x, और प्लस ये हो जाएगा 4 cos log x बटा x हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम देखा जाए तो x और x का एलसीएम x हो जाएगा,
और ये हो जाएगा -3 साइन log x प्लस ये हो जाएगा 4 cos log x आपके पास मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ यहाँ पर y1 है, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x y1 बराबर क्या हो जाएगा -3 साइन log x और प्लस 4 cos log x है। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोबारा हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ पर इवन टू v लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पर पहले फंक्शन को बाहर कर देंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया तो y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा, और प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर कर देंगे, y1 को बाहर कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए -3 है तो बराबर -3 को बाहर कर देंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos, ये हो जाएगा log x और बट्टा में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस ये आपके पास हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए 4 कांस्टेंट है तो बाहर, और ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x तो माइनस साइन log x, और x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम लोग x का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, माइनस कॉमन भी कर लेते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये जाएगा 3 cos log x और ये हो जाएगा प्लस 4 साइन log x। अब यहाँ पर क्या है, ये x y2 और प्लस y1 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x y2 और प्लस इसके साथ होगा तो x y1 बराबर, यहाँ पर देखिए हो जाएगा -3 cos log x प्लस 4 साइन log x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला फंक्शन यहाँ पर मिलाइए तो ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं, तो x² y2 प्लस x y1 बराबर -y। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यही प्रूव करना था तो लिख देंगे प्रूव्ड। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, y बराबर a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx दिया हुआ है, तो आपको सिद्ध करना है d² y बटा dx² माइनस m प्लस n dydx प्लस mny बराबर 0 आपके पास दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो आपके पास यहाँ पर y बराबर क्या दिया हुआ है, a e के पावर mx प्लस b e के पावर mx। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy dx आपके पास मिलेगा, a कांस्टेंट है तो बाहर, और e के पावर mx का डिफरेंशिएशन e के पावर mx, और mx का हो जाएगा m प्लस ये हो जाएगा b कांस्टेंट है तो बाहर, e के पावर nx का डिफरेंशिएशन e के पावर nx, और nx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा m। तो इसलिए dy/dx जो आपके पास मिल गया वो हो जाएगा am e के पावर mx प्लस b n e के पावर nx हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, या फिर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मानते रहेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा d² y बटा dx²। यहाँ पर am कांस्टेंट है तो am को हम बाहर कर लेते हैं, और e के पावर mx का हो जाएगा e के पावर mx इंटू m प्लस bn कांस्टेंट है तो बाहर, e के पावर nx का e के पावर nx इंटू n। तो इसलिए d² y बटा dx² आपके पास मिल गया m² और e के पावर mx प्लस bn² और e के पावर nx हो गया। हम लोगों को सिद्ध करना है
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डीवा बाई डी एक्स प्लस एम प्लस एन एम एन वाई इज इक्वल टू 0। तो LHS हम लोग ले लेते हैं। तो LHS क्या है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डीवा बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। देखिए तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पुट करते हैं। इसका तो वैल्यू हमारे पास है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का, तो ये है आपके पास ए एम स्क्वायर और ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस ये हो जाएगा एम प्लस एन और डीओ बाई डी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, तो डीओ बाई डी एक्स का मान आपके पास है ए एम, ये हो जाएगा आपके पास ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और प्लस में है यहाँ पर प्लस एम एन वाई। ठीक है, हम लोग को ये प्रूव करना, तो LHS मैंने ये ले लिया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस है तो ब्रैकेट पे रहते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए एम से इसको गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर और ये हो जाएगा ई के पावर एम एक्स, फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस बी एम एन ई के पावर एन एक्स, फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस एन को इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए एम एन ई के पावर एम एक्स, फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा बी एन स्क्वायर और ई के पावर एम एक्स ई के पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। ठीक है, और यहां से हम लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, माइनस को इंटर करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स माइनस, इसको इंटर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा बी माइनस हो जाएगा माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स, ये इसको माइनस इंटर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स और ये हो जाएगा प्लस एम एन वाई। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। देखिए यहां से देखिए ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस एम एन है और यहाँ पर भी, तो माइनस एम एन को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस एम एन को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा बी ई के पावर एम एक्स प्लस ए ई के पावर एम एक्स और प्लस एम एन वाई आ गया आपके पास। अब देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स, तो ये टर्म इधर उधर हो जाए तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसके जगह पर हम लोग वाई लिख सकते हैं। तो माइनस एम एन वाई और प्लस एम एन, ये है एम एन वाई, तो ये क्या होता है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा 0, तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। तो ये हो गया RHS प्रूव्ड। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 49y होगा। तो सबसे पहले आपके पास ये y दिया हुआ है, तो y बराबर आपके पास क्या है, तो y बराबर आपके पास दिया हुआ है 500 ई के पावर 7x प्लस ये हो जाएगा 600 ई के पावर माइनस 7x।
तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स, ये तो 500 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, और e के पावर 7x का हो जाएगा e के पावर 7x इंटू 7, और प्लस ये 600 बाहर कर लेंगे, e के पावर ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस 7x, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए e के पावर माइनस 7x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई dx जो आपके पास मिल गया ये हो जाएगा 500 गुणे 7, और e के पावर क्या हो जाएगा 7x, और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 600 गुणे 7, और e के पावर माइनस 7x। अब क्या करेंगे, इसके एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए कांस्टेंट है तो इसको बाहर करेंगे तो 500 गुणे 7, इसको बाहर कर देंगे, ई के पावर 7x का हो जाएगा ई के पावर 7x इंटू 7, और माइनस ये 600 गुणे 7 बाहर हो जाएगा, ई के पावर 7x का ई के पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा 500 और 7 क्या हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 500 गुणे 49 और ई के पावर 7x। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 600 और ये 7 क्या हो जाएगा 49। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 49 हो गया, और ये क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस 7x। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, 49 को कॉमन कर लेते हैं, 49 को कॉमन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 500 ई के पावर 7x प्लस 600 और ई के पावर माइनस 7x। और ये देखिए किसके बराबर है, तो ये आपके पास है, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपके पास माइनस, ये माइनस क्या हो गया ये प्लस हो गया, तो प्लस आपके पास मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए इसके जगह पर हम लोग y पुट कर सकते हैं, तो इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49y। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 49y। तो हम लोग को यही प्रूव करना था, यहाँ पर गलती से माइनस लिखा गया, हम लोग को यही प्रूव करना था, ये आपके पास हो गया प्रूफ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके पास है 16 नंबर, यहाँ पर दिया हुआ ई के पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है ई के पावर वाई और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ई के पावर वाई बराबर 1 बटा एक्स प्लस 1। तब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा e के पावर y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में e के पावर y, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हम लोग पता 1 बटा x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 बटा ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरीका से यहाँ पर तो ये लीनियर फंक्शन है तो इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, या आप यहाँ पर u बाई वी का फॉर्मेट भी लगा करके देखिएगा तो आपके पास आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए e के पावर y का मान क्या दिया हुआ है, e के पावर y का मान यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं 1 बटा x प्लस 1, x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स दोनों बात सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये सेम चीज है, ये तो क्या हो जाएगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो मिलने वाला है वो हो जाएगा माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स। ठीक है, again differentiating with respect to x, again differentiating with respect to x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर आपके पास है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, माइनस तो है यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस को हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा। इसका भी डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं d² बटा dx स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर। क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं d² बटा dx स्क्वायर बराबर -1/1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। फिर देखिए -1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 मिल जाएगा, और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करिएगा तो 1 प्लस एक्स का तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात और ये बात दोनों सेम है, थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया गया है आंसर को लाने के लिए। तो यहाँ से इसलिए हो जाएगा dy/dx यानी ds² बटा dx स्क्वायर बराबर, अब देखिए -1/1 प्लस एक्स, तो देखिए dy/dx किसके बराबर, -1/1 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, dy/dx लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, ये हो गया आपके पास प्रूफ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 17 नंबर है, यदि y बराबर tan इनवर्स x का तो होल स्क्वायर है तो आपको दर्शाना है, दिखाना है या प्रूव करना है x² प्लस 1 का द होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स x का द होल स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx आपके पास मिलने वाला है। तो देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, यानी पावर वाले फंक्शन का तो 2 उतर जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ये y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन तो y1 लिख सकते हैं। ठीक है, dy/dx लिखे चाहे y1 लिखिए। अब क्या करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 1 और इंटू ये क्या हो जाएगा y1। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहे x² प्लस 1 कोई बात नहीं है, इसको इधर गुणा कर देंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 फंक्शन है, तो क्या करते हैं पहले फंक्शन को बाहर कर देते हैं, x² प्लस 1 को बाहर, और y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा, और प्लस अब क्या करेंगे सेकेंड फंक्शन को बाहर कर देंगे तो y1 को बाहर कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा x² का 2x और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा 2 कांस्टेंट है तो बाहर tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा x² प्लस 1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, अब यहाँ से होगा ये हो जाएगा 2x और y1, 2x y1 हो जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा 2/1 प्लस x² या x² प्लस 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको भाग में कितना रहेगा तो गुणा में होगा, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो ये इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा x² प्लस 1 और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y2 है तो ये क्या हो जाएगा y2 और प्लस ये हो जाएगा 2x, इसको इस साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1, ये हो जाएगा y1 और इधर क्या बचेगा 2। यही तो प्रूव करना था, ये हो गया आपके पास प्रूफ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।